हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं और उनके जो डिनोमिनेटर्स है वो 18 आने चाहिए और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला दिया है 1/2 और हमें डिनोमिनेटर में 18 कैसे भी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कैसे आता है। तो 1/2 टू के टेबल में 18 कब आता है? 2 9 ज़ा। तो उसी तरीके से 1 को भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 9 ज़ा 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9/18। सेकेंड करेंगे उसी तरीके से 2/3। हमारे यहाँ डिनोमिनेटर 18 आना चाहिए तो हम 2/3। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 ज़ा 18। तो हमें इसे भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 6 ज़ा 12। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर हमारा 18 हर जगह आ रहा है और आगे भी आना चाहिए। तो हमारा थर्ड है 4/6। 4/6 को 6 के टेबल में 18 कब आता है? तो 6 3 ज़ा 18। तो 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिलता है 12/18 जिसके डिनोमिनेटर में हमें 18 मिल गया है। उसी तरीके से फोर्थ 2/9। यहाँ पर हमें 18 लिखना है कंपलसरी और वैसे भी 9 2 ज़ा 18 होता है। तो हमें 2 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया है। तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर 4/18 ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरह फिफ्थ में 7/9। यहाँ पर हम 18 लिख देंगे आँख बंद करके और 9 2 ज़ा अगेन 18 और 7 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 14/18। और लास्ट है 5/3। यहाँ पे हमें 18 लिख देना है। 5 3 6 ज़ा 18। तो 5 भी 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। 5 6 ज़ा 30। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमें दिया है 6/15, 10/25, 12/13, 6/10 और 21/35। ये वाले क्वेश्चन में जो हमने इससे पहले किया उसमें सारे नंबर्स ऐसे थे जिनके टेबल में हम मल्टीप्लाई करके 18 ला सकते थे डिनोमिनेटर में। बट 15 के टेबल में ना 5 आता है, 25 के टेबल में भी 5 नहीं आता है, किसी के भी टेबल में 5 नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बदले डिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6/15। अब हमें यहाँ पर फ्रैक्शन चाहिए 5 डिनोमिनेटर में। तो अब हम जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था इस वाले में 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में हमने जो किया था डिवीजन, उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। 15 और 5 6। तो अब हमें देखना है, हमें डिवाइड करना है 5 को 15 से। 5 3 ज़ा 15। तो हमें क्वोशंट मिला 3। तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से हम 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 आएगा। तो ये हमें क्वोशंट मिला 2। तो ये हमारा आंसर होगा 2/5 जिसके नीचे हमें ऑलरेडी 5 मिल गया है। सेकंड है 10/25। हमें यहाँ पर चाहिए 5। तो अब हम
10/25 लिखकर डिवीजन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर 5 दिया है पहले से ही, तो अब हम 5 को 25 से डिवाइड करेंगे और 5 5 ज़ा 25 होता है। तो ये 5 हमें यहाँ पर लिखना है कोशेंट। अब हमें 10 को भी 5 से ही डिवाइड करना है। वैसे तो 5 2 ज़ा 10 आता है, बट हम करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, तो हमें आंसर क्या मिला 2। तो ये हमें दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है 2/5। इसी तरीके से हमें आगे के भी सम सॉल्व करने हैं। 12/30, और यहाँ पर हमें 5 तो लिखना ही है कंपलसरी। तो 30 डिवाइड बाय 5 एंड 12, तो हम 5 को 30 से डिवाइड करेंगे। 5 6 ज़ा 30, तो ये हमें क्वोशंट मिला, ये हम यहाँ लिख लेंगे। और इसे भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 साइड में कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, तो हमें ये मिला 2। तो यहाँ पर फ्रैक्शन आएगा 2/5। वैसे तो देखने में सारे ही 2/5 2/5 2/5 आ रहे हैं। आगे देखते हैं। 4th 6/10, और ये 5 हमें लिख लेना है एज इट इज़। अब 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 2 ज़ा 10, तो ये यहाँ पे आ गया 2। 6 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, करके दिखा देती हूँ। 3 2 ज़ा 6, तो हमें क्या आंसर मिला 3/5। और लास्ट है 21/35 इज इक्वल टू 5। तो 35 डिवाइड बाय, और ये 5 हम यहाँ लिख देंगे, 21 डिवाइड, तो हम 5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम 7 से ही डिवीजन करेंगे। तो जब हम 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पर हमें मिलता है 3। तो लास्ट के 2 आंसर में 3/5 और ऊपर के 3 आंसर में 2/5 हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले हैं।